हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आज बहुत दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो कि आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है। और नीट में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 12 नंबर का वेटेज है। ठीक है, तो 12 मार्क्स बहुत होते हैं नीट के लिए, एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट बेसिकली 11th का चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तो हम मूवमेंट की बात करते हैं। मूवमेंट होता क्या है और लोकोमोशन क्या होता है, पहले तो ये बेसिक डिफरेंस जानते हैं कि मूवमेंट क्या है। एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट, बॉडी और बॉडी पार्ट में कोई भी ऐसा चेंजेस हो जाए जिससे कि बॉडी पार्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरी जो जॉ है वो क्या कर रहे हैं, उसमें मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है। आइज फड़फड़ा रही हैं, तो वो मूवमेंट है, दिस इज सच काइंड ऑफ मूवमेंट। हाथ मैंने इधर से इधर किया, दिस इज अ मूवमेंट। मैं अपने पैरों को ट्विस्ट कर रही हूँ, लेकिन पोजीशन वही है। मीन्स आप एक जगह पे स्थिर खड़े हैं, आपकी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आप यहाँ से मूव करके और यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये मूवमेंट नहीं हुआ, दिस इज अ लोकोमोशन। ठीक है, तो मूवमेंट जो होता है बेसिकली क्या होता है कि सच काइंड ऑफ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपकी बॉडी के पार्ट की पोजीशन चेंज होती है, बट वो मूव करके किसी दूसरे प्लेस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जाती, मतलब कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट। हम बात करें लोकोमोशन क्या है। लोकोमोशन इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट है लोकोमोशन जिसमें आप अपनी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। मीन्स आप वन प्लेस से अनदर प्लेस तक चल के जा रहे होते हैं। तो मीन्स आपका प्लेस चेंज हो गया ना, हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, अब हम यहाँ से मूव करके यूं गए, दिस इज दिस, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो मूवमेंट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, और जो लोकोमोशन होता है उसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि हम प्लांट की बात करें, प्लांट में कई सारे तरह के मूवमेंट होते हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है ना। लाइट को देख के प्लांट बढ़ रहा होता है, तो क्या होता है, ये मूवमेंट है। हवा चल रही है, प्लांट हिल रहा है, बट अपने प्लेस से अनदर प्लेस, उसका प्लेस चेंज नहीं हो रहा होता है, इसी को बोलते हैं मूवमेंट। सोचिए कितना फनी लगे ना, अगर आप आम का पेड़ लगा लो, ठीक है, और अगर वो लोकोमोशन करने लगे, तो जब तक वो बड़ा हो तो वो किसी और के बगीचे में चल के चला जाए, फिर तो लड़ाइयाँ हो जाए, क्योंकि लगाया हमने था, पेड़ कहीं और चल के चला गया। कितना फनी लगे ना अगर प्लांट भी लोकोमोशन करने लगे। तो प्लांट्स में मूवमेंट होता है। एनिमल का फीचर है आपका, लोकोमोशन जो है वो आपका मोस्टली क्या है, एनिमल्स का फीचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर हम मस्कुलर मूवमेंट, फ्लैजुलर मूवमेंट, मसल्स, ज्वाइंट, स्केलेटन एंड सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर जो इसकी वजह से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट जैसे कि मैंने बोला कि एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट, there is a no displacement, it's called movement, while locomotion is a such kind of movement where your body displace होती है one place to another। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक लाइन दी हुई है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, जितनी भी लोकोमोशन होते हैं वो मूवमेंट होते हैं, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। दैट मीन्स कि लोकोमोशन तो मूवमेंट है, बट सारे मूवमेंट जो हैं वो लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन जो है हैबिट और प्लेस के अकॉर्डिंग, है ना, हैबिट एंड प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मीन्स बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है किस हैबिट में आप रह रहे हैं, किस हैबिटाट में आप रह रहे हैं। आप वाटर में रह रहे हैं तो वहाँ जो मरीन वाले एनिमल्स हैं उनका बॉडी का मूवमेंट अलग है, लोकोमोशन अलग है, एयर वालों का अलग है, जो आपके लैंड पे रह रहे हैं उनका अलग है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं लोकोमोशन इफेक्ट करता है आपके हैबिटाट पे और आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। ठीक है, आपकी क्या नीड है, नीड के हिसाब से भी आपका जो लोकोमोशन है वो चेंज होता रहता है। टाइप ऑफ मूवमेंट की बात करें तो अमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर, ये तीनों आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पैरा में दिए हुए हैं।
तो जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है, क्वेश्चन आ जाता है कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये मैक्रोफेजेस जो होती हैं आपकी ब्लड में वहाँ मिलता है, WBC में मिलता है। होता क्या है अमीबॉइड मूवमेंट में, देखो अमीबा की एक सेल है, उसके अंदर भरा है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, मीन्स सर्कुलर इस तरह से घूमेगा। तो जब स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है तो इसमें साइटोस्केलेटन जो होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, वही एक्टिन मायोसिन जो हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, फिलामेंट्स, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये साइटोस्केलेटन जो फिलामेंट होते हैं, ये क्या करता है, जब प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है, गोल गोल राउंड राउंड घूमता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये माइक्रो जो आपके जो फिलामेंट्स हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक जगह पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब ये प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है, जो कि फॉल्स सूडोपोडिया बनाते हैं, मीन्स एक फॉल्स पैर, सूडो मीन्स झूठ मूठ का, ठीक है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं। यही सूडोपोडिया जो होते हैं लोकोमोशन के लिए नेसेसरी होते हैं। भैया ये चलेगा कैसे, सूडोपोडिया लाइक इस तरह से इसके जो प्रोजेक्शन है ये बढ़ते चले जाते हैं। तो साइटोस्केलेटन जो फिलामेंट होते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द फोर्स नीडेड टू सूडोपोडिया। एक तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं प्रोटोप्लाज्म के ऊपर, जिससे कि कुछ प्रोजेक्शन निकलते हैं फिंगर लाइक, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको हम सूडोपोडिया करते हैं, विच इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन इन अमीबा। तो अमीबा में जो मूवमेंट होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट होता है। अमीबॉइड मूवमेंट का एक और एग्जांपल है विच इज अ मैक्रोफेज एंड WBC। ये आपका नीट का PYQ हो सकता है, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट की बात करें, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं लिम्स नोड्स वगैरह होती मस्कुलर मूवमेंट है। आपकी टंग्स है, मैं बात कर रही हूँ, आपकी टंग्स जो है ना फ्लिप हो रही है, दिस इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। जॉ लाइन, बात करिए आपका जबड़ा कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा हो, तो लोकोमोशन तो नहीं कर रहा ना, निकल के बाहर चला जाए, ऐसा हो सकता है। मीन्स आपकी आइज की लैशेज है, दिस इज अ मूवमेंट है ना, लोकोमोशन होता तो अब तक भाग चुकी होती। मैं आपसे बात करी इतनी देर में तो आई लैशेज भाग चुकी होती, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, दिस इज अ मस्कुलर मूवमेंट। तो हमारी बॉडी में ज़्यादातर मूवमेंट जो होते हैं ना वो मस्कुलर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है लिम्स, टंग्स एंड आई। और इसको तो हम इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, ये पूरा चैप्टर इसी पे है, पूरा इसी पे बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, सीलियरी मूवमेंट क्या है। जाहिर सी बात है, नाम बोल रहा है सीलिया से होता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, सीलियरी मूवमेंट कहाँ होता है। देखो, एक तो आपका क्या होता है कि एपिथेलियम जो टिश्यूज़ होते हैं आपके, उसमें होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, आपकी जो अपर रिस्पिरेटरी, ये जो आपका एग्जाम्पल, ये आपका PYQ बनेगा। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में नोज से लेके लंग्स तक आपके जो एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, सीलिया लगे रहते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। सीलिया के ऊपर म्यूकस होता है, तो म्यूकस का कंटिन्यू फ्लो होता है। कैसे होता है, ये सीलिया मूवमेंट करते हैं दिस टाइम, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो ऊपर जो म्यूकस है ना वो ऐसे स्लाइड करता रहता है। तो जो फ्लैजिलर मूवमेंट है, इसमें आपका दो एग्जाम्पल आ जाएंगे, विच इज़ अ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक जो कि नोज से लेकर लंग्स तक में, और फैलोपियन ट्यूब में क्या काम है सीलिया का भाई, ओवल्यूशन के टाइम पे ओवम जब रिलीज हो रहा होता है तो वो ट्यूब में आता है, तो वो सीलिया ना मूव कर रहे होते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं उसमें सीलिया मूव कर रहे होते हैं इस तरह से, तो वो एग जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। और इसमें सीलियरी मूवमेंट में एक और आ जाता है कि फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होता है, जल्दी रिस्पॉन्सिबल किस में लिए होता है, आपका पॉरीफेरा में फ्लैजिला होते हैं, विच इज इन स्पंज। तो स्पंज में क्या होता है, देखो ये स्पंज है, इस स्पंज में कॉनोसाइट सेल होती हैं, ठीक है, ऑस्टिया होते हैं और ऑस्कुलम होता है, ये सब आपने पढ़ा है, जियोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है, स्पंज के बारे में। तो ये जो आपके यहाँ पे कॉनोसाइट्स होती है ना, इनमें लगे रहते हैं क्या, फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला क्या करते हैं, कंटिन्यू बीटिंग करते रहते हैं। आपने देखा ना, लाइक ड्रम को हम लोग बीट करते हैं, ड्रम को बीट करते ना,
तो वो जो डंडी होती है कुछ इसी तरह से इस यहाँ पे कॉनोसाइट सेल में फ्लैजिला लगता है, ये कंटिन्यू बीटिंग करते रहते हैं, एक रिदम में कंटिन्यू बीटिंग करते हैं। तो जो बीटिंग करते हैं इससे वाटर का करंट जनरेट होता है। तो वाटर करंट जब जनरेट होता है तो ऑस्टिया ओपन हो जाता है, वाटर की एंट्री हो जाती है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो कुल मिला के इस तरह का जो फ्लैजिलर मूवमेंट है वो स्पंज में आपकी रिस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, उसको फीडिंग भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब वाटर आएगा तो उसके साथ में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे जिससे कि इसको फूड भी मिल जाएगा और ये कंटिन्यू मूवमेंट भी करता है। ठीक है, फ्लैजिलर मूवमेंट का एक और, सिलियरी मूवमेंट का एक और एग्जाम्पल है विच इज अ पैरामीशियम। इसमें क्या है, सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड। पैरामीशियम आपको पता है स्लीपर एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं यूं, इसमें इस तरह से सीलिया लगे रहते हैं ये। तो ये जो सीलिया होते हैं ना, यहाँ पे गलेट होता है, यहाँ पे गलेट होता है, ठीक है। तो सीलिया क्या करते हैं, कोई फूड पार्टिकल आया तो इन्होंने यहाँ से ऐसे कैप्चर किया सीलिया ने और इसको इसके अंदर ले लिया पैरामीशियम के अंदर, और धीमे धीमे ये क्या करते हैं, इसको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के मूवमेंट का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही होती है बट बॉडी का जो प्लेस है वो चेंज नहीं हो रहा होता है। सच काइंड ऑफ एक्टिविटी इज अ मूवमेंट। while in a locomotion is a such kind of movement where displacement of body is needed like one place to another। ठीक है, मूवमेंट, दिस इज अ मूवमेंट। आपका हाथ क्या है, मूवमेंट है, पोजीशन चेंज हो रही है, प्लेस नहीं चेंज हो रहा, हाथ वहीं लगा है, हाथ निकल के कहीं नहीं गया। मैं बात कर रही हूँ, टंग वहीं है, टंग निकल के कहीं नहीं गई है। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस अ मूवमेंट। व्हाइल लोकोमोशन, मैं यहाँ से यहाँ तक गई, दिस इज अ लोकोमोशन। प्लेसमेंट हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, इसी को हमने बोला लोकोमोशन। तो एनसीईआरटी का पहला पैरा जो है वो पूरी यही चीज आपको समझा रहा होता है कि व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट एंड व्हाट इज अ मूवमेंट एंड व्हाट इज अ लोकोमोशन। तो बेसिकली लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका स्केलेटन पे होगा, तो तब तक बने रहिए और प्लीज़ लाइक भी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।